हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच नंबर 2 के बारे में। तो यह है दूसरा मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में खेला जाएगा। एक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम टूर्नामेंट की इंडिया, और एक है बांग्लादेश जो शायद ज्यादा मैचेस जीत ही नहीं पाएगी इस टूर्नामेंट में, जिस आपका इनका स्क्वाड नजर आ रहा है। तो ये जो मुकाबला है ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये पिच जनरली बैलेंस्ड होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी होता है, स्पिन के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है, पेसर्स थोड़ा सा बेटर करते हैं और बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। शॉर्ट में मैंने आपको बताया, अभी आपको डिटेल में ही बताऊंगा। 2:30 बजे से मुकाबला होगा 20 फरवरी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। ये मैच हमें खेलना है फैन लाइन 11 एप्लीकेशन पे, क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया में फैन लाइन 11 एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा फीचर्स देती है और सबसे ज्यादा आपका ध्यान रखती है। कैसे? आप जब भी यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, आपका जो जीएसटी डिडक्ट होता है वो आपको डायरेक्ट वॉलेट में फिर से दे देते हैं खेलने के लिए, जो आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप विड्रॉ करते हैं, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है वो भी आपको फिर से वॉलेट में दे दिया जाता है। मतलब ना यहाँ जीएसटी लगता है ना यहाँ टीडीएस लगता है, एंट्री फी बहुत ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आते रहते हैं इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, यानी अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टूर्नामेंट के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा प्राइज मिलता है। दूसरी एप्स पे, हर एप्स पे नहीं मिलता, कुछ एप्स पे थोड़ा बहुत मिलता है, बट इस ऐप पे तो हर रोज ही मिलता है। मतलब डेली भी फ्री गिव अवेज है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस बेसिस पे आपकी एक रैंकिंग जनरेट होगी टूर्नामेंट के एंड में, और आपको ये प्राइजेस एक्स्ट्रा मिलेंगे सिर्फ इन्वेस्ट एक्स्ट्रा करने पे। मतलब जो आप इन्वेस्ट करके जीत रहे हैं वो आपका हो गया, बट आपने जो इन्वेस्ट किया उसकी एक हिस्ट्री जनरेट होती है कि आपने एक मैच में मान लीजिए 2000 लगाए थे, एक में 5000 लगाए थे, एक में 10,000 लगाए थे, तो आपकी उस बेसिस पे रैंक ऊपर जाएगी। नंबर 1 प्राइज इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 10,000 मिल रहा है। सेकंड प्राइज 7,000 है, फिर 5,000, 4,000, 3,000, 2,400, 2,000, ऐसे करके रैंक 50 तक आपको प्राइज मिलेगा। अच्छे प्राइजेस हैं। अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्ट करें, मेरे हिसाब से तो अगर आपने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 20-30 हजार का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, आप आराम से इस लीडर बोर्ड में अच्छी रैंक पे आ जाएंगे। और अगर आप 1 आध लाख का इन्वेस्टमेंट कर गए तो हो सकता है टॉप 3 में भी आ जाए। तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मतलब मान लीजिए आपने डिपॉजिट 10,000 का किया इस एप्लीकेशन पे, बट उसी पैसे को घुमा घुमा के आपने बार बार लगा लगा के 30-40 हजार लगा दिए, उसी पैसे को घुमा घुमा के। हर मैच में मान लीजिए 7,000 लगाए, फिर वापस आए, फिर लगाए, फिर लगाए, तो 10,000 आपका डिपॉजिट था, 40,000 मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो यहां पे काउंट होगा। तो जितना पैसे को आप घुमाएंगे ना, सेम पैसे को, उतना आपका बेनिफिट भी रहने वाला है। तो डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए इसी एप्लीकेशन को। 50 रुपए का रियल कैश मिलेगा, रेफर कोड लगा के डाउनलोड करेंगे मेरा FX। ठीक है? कैसे मिलेगा? अकाउंट क्रिएशन पे ही 5 रुपए मिल जाएगा, आधार वेरिफिकेशन पे 10, पैन वेरिफिकेशन पे 10 और बैंक वेरिफिकेशन पे 25 मिल जाएगा। टोटल 50 रुपए आपके डिपॉजिट वॉलेट में आएंगे, जो कि 100% यूजेबल होता है इस एप्लीकेशन पे। ठीक है? 100% यूजेबल कैश आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इस मैच की, तो देखिए ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में। तो ये जो मुकाबला है यहाँ पे, मतलब ये जो मैच है दुबई में खेला जाएगा, जहां पे 58 मैचेस ओडीआई के हो चुके हैं। 22 बैटिंग फर्स्ट, 34 बैटिंग सेकंड टीम ने जीते हैं। चेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है। 219 का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट टोटल इंडिया का ही 355 है और नामीबिया का 91, लोएस्ट टोटल यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर हम बात करें पिछले 2 मैचेस जो यहाँ पे खेले गए, स्कॉटलैंड कनाडा और कनाडा यूएई के, दोनों मैचेस थोड़े से लो स्कोरिंग रहे, क्योंकि टीम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये वाला मैच फिर भी ठीक था, ये वाला थोड़ा सा लो स्कोरिंग रह गया। टोटल विकेट्स पिछले 2 मैच में फास्ट बॉलर्स को 18 मिले और स्पिनर्स को 9 मिले। ठीक है? इंडिया बांग्लादेश ने यहाँ पे पहले 2 मैचेस खेले हैं, दोनों के 2 मैच इंडिया ही जीती है। इंडिया के टोटल 6 मुकाबले यहाँ पे ओडीआई खेले गए हैं, जिसमें से 5 जीते हुए हैं ये। और बांग्लादेश ने इस ग्राउंड पे खेले हैं टोटल 3 मैचेस, जिसमें से ये लोग 1 जीते हैं। इंडिया से नहीं जीते वो मैच, वो इंडिया ने जो 2 मैच खेले हैं बांग्लादेश से दोनों जीते हैं। दूसरी किसी टीम से बांग्लादेश ने 1 मैच यहाँ पे जीता हुआ है। अगर हम बात करें हेड टू हेड स्टैट की, तो टोटल 41 मैचेस में से 32 इंडिया ने जीते हैं और 8 बांग्लादेश ने जीते हैं। काफी कम रेशियो है बांग्लादेश की विनिंग का। एक मैच नो रिजल्ट भी रहा है। अगर हम बात करें लास्ट हेड टू हेड मुकाबलों की, तो एक मैच इंडिया ने 7 विकेट से जीता है, एक बांग्लादेश ने 6 रन से जीता हुआ है। किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया इंडिया की तरफ से? शुभमन गिल 53, विराट कोहली 103, रोहित शर्मा 48, केएल राहुल 34, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज 2-2 विकेटें, जडेजा और कुलदीप यादव 2 और 1 विकेट। बांग्लादेश से लिटन दास 66, तंजीर हसन 51, महमूदुल्लाह 46, मुशफिकर रहीम 38, मेहदी हसन मिराज 2 विकेट, हसन महमूद 1 विकेट। एक और मैच इनके बीच का देखिए, इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने 121 बनाया हुआ है, सूर्य कुमार यादव 26 रन है, अक्षर पटेल 42 है, शार्दुल ठाकुर 3 विकेट, शमी 2 विकेट, जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा 1-1 विकेट।
बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन 80 रन 1 विकेट, तौहीद हिरदोई 54, नासुम अहमद 44, मुस्तफिजुर रहमान 3 विकेट, मेहदी हसन मिराज 1 विकेट, तंजीद हसन साकिब और मेहदी हसन 2 विकेट। तो ये इनके बीच के 2 मुकाबले हैं जो खेले गए और इन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया है। ये 2023 के ओडीआई मुकाबले हैं, 2 साल पुराने, ठीक है। विनिंग का चांस इंडिया का ही है, 90 या 90% से ज्यादा ही मान के चलिएगा, और बांग्लादेश का चांस मात्र 10% के आसपास है, वो भी बहुत ही रेयर है, मतलब शायद नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्लेइंग 11 उनकी है लगता नहीं कि वो जीत के आसपास भी दिख पाएंगे। इंडिया की प्लेइंग 11 में किन किन प्लेयर्स का आज आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ओपनिंग पेयर इंडिया का है रोहित शर्मा, शुभमन गिल का। रोहित शर्मा जो आई थिंक इस टीम के सामने तो बड़ा स्कोर लगा ही सकते हैं, वैसे तो अनकंसिस्टेंट प्लेयर है, बट ओडीआई में इनको समय भी मिलेगा और सामने जो टीम रहने वाली है वो काफी वीक है। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी मेरे हिसाब से अच्छी चलनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे विराट कोहली आएंगे। फॉर्म तो विराट का बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बट मेरे हिसाब से विराट को इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए, क्योंकि वीक बॉलिंग लाइनअप रहने वाला है सामने वाली टीम का, ठीक है। और अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो फर्स्ट बैटिंग के केस में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए श्रेयस अय्यर। रीजन क्या है, फर्स्ट बैटिंग में इनके रिकॉर्ड थोड़े से बेटर होते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं ये। इनकी एक ही कमजोरी होती है, एक्सप्रेस पेस। एक्सप्रेस पेस जहां पे इनको मिलता है ना, शॉर्ट बॉल्स मिलती है, वहां पे ये नहीं खेल पाते हैं। शॉर्ट बॉल्स के सामने ये एक्सपोज हो जाते हैं, शॉर्ट बॉल इनकी वीकनेस है, ठीक है। सामने कौन सा बॉलर है जो एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग करता है, एक्सप्रेस पेस यानी कि 145 या उससे ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करना, पर बांग्लादेश टीम में कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। एक प्लेयर है तस्किन अहमद जो 145 तक पहुंच जाता है, पर उसको एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं बोलेंगे, हर बार 145 नहीं पहुंचता या उसको क्रॉस नहीं करता वो, ठीक है। पर फिर भी उसके आसपास का एक बॉलर है जो श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल से परेशान कर सकता है, तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा तस्किन अहमद श्रेयस अय्यर के लिए। बाकी किसी प्लेयर को ज्यादा दिक्कत है नहीं इंडिया की तरफ से। मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा बहुत सेकंड अगर बॉलिंग होगी बांग्लादेश की तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत करते हैं प्लेयर्स को, ठीक है। अक्षर पटेल आपको नंबर 5 पे बैटिंग करते दिखेंगे और कुछ 6-7 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको पता है 6 बॉलिंग ऑप्शन है, तो 10-10 ओवर का इक्वल डिवीजन तो होगा नहीं। 10 ओवर करने वाले बॉलर्स में मेरे हिसाब से एक होंगे मोहम्मद शामी, 10 ओवर करने वाले एक बॉलर होंगे रविंद्र जडेजा। ये 2 बॉलर ही मेरे हिसाब से 10-10 ओवर करेंगे। बाकी के वरुण चक्रवर्ती से भी मैं 10 ओवर की उम्मीद करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं आजकल, तो बहुत बढ़िया फॉर्म में भी है। तो ये 3 बॉलर जो हैं ये 10-10 ओवर करेंगे। अब बाकी के जो 20 ओवर का डिवीजन होगा वो होगा हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के बीच में। तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 ओवर एक बॉलर ये लोग करके जाएंगे। मान लीजिए 7 ओवर कर लिए हार्दिक ने, 7 कर लिए राणा ने, 6 कर लिए अक्षर ने, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इस टीम के पावर प्ले बॉलर्स की, तो पावर प्ले में आपको मोहम्मद शमी एक्टिव दिखेंगे। मोहम्मद शमी मुझे लगता है शुरुआत में जरूर कुछ ना कुछ 1-2 विकेट लेके जाएंगे, क्योंकि न्यू बॉल से मोहम्मद शमी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और डेथ्स में भी मोहम्मद शमी आएंगे हर्षित राणा के साथ, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। डेथ्स में इवन हार्दिक पांड्या भी आ सकते हैं, पर मेन डेथ बॉलर शामी ही रहेंगे। शामी हालांकि डेथ ओवर्स में थोड़े से अनइकोनॉमिकल रहते हैं, मतलब थोड़ी सी पिटाई शामी की हो जाती है, वो एक जरूर थोड़ा सा रहेगा कि टीम क्या करती है डेथ ओवर्स में, क्योंकि शामी के रन्स बहुत पड़ते हैं आखिरी डेथ ओवर्स में, शुरुआत में नहीं, डेथ ओवर्स में दिक्कत होती है, ठीक है। और बाकी वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, सामने वाली टीम इनको पढ़ ही नहीं पाएगी, रीड ही नहीं कर पाएगी, तो ये प्लेयर आपके लिए बहुत अहम रहेगा इस मैच में। हो सकता है देखिए शमी की जगह पे अर्शदीप भी खेलें, जो भी खेले आपको लेना है, मोहम्मद शमी खेले चाहे अर्शदीप खेलें, और वरुण की जगह पे मान लीजिए कुलदीप खेलते तो उनको भी आपको लेना है, पर 2-2 नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं कि शमी और अर्शदीप और राणा तीनों ही खेल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस टीम में देखिए फर्स्ट बैटिंग के केस में आपको टॉप 4 बैटर्स को कवर करना होगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। और अगर टीम चेस करती है इंडियन टीम, आपको पता है बांग्लादेश ज्यादा स्कोर शायद नहीं कर पाएगी, तो उस केस में भी ये चारों को लेना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा का कोई भरोसा नहीं है। अगर रोहित शर्मा गारंटी दे 50-60 रन की, तो आपको फिर श्रेयस अय्यर को लेने की जरूरत नहीं है। शुभमन गिल, विराट कोहली मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे। रोहित के साथ थोड़ा सा रहता है कि या तो इनको शुरुआत में ही इनका विकेट ले लेगी टीम, या फिर ये बहुत बड़ा खेलेंगे। दिक्कत इनके साथ ये है, या तो बिगनिंग में ही विकेट फेंक देते हैं या फिर बड़ा स्कोर करके जाते हैं, पर मुझे लगता है बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि टीम सामने कमजोर है, बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं है। अब ये जो प्लेयर्स थे इनका आप थोड़ा सा स्टैट वगैरह देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसको नहीं समझाऊंगा, बट आपको ये समझा देता हूं कि इसको स्टैट को आपको रीड कैसे करना है, जिनको नहीं पता, नए लोगों के लिए। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे सारे प्लेयर्स के नाम है, तो रोहित शर्मा का स्टैट देखना है तो उसके नाम के सामने आपको देखना है पहला कॉलम कौन सा है,
लास्ट ओडीआई मैचेस यानी आखिरी 4 मैचेस में उसने कैसा किया और एवरेज क्या है उसका। जैसे कि लास्ट मैच में 1 रन था रोहित शर्मा का, उसके पहले 119 है, 2 है, 35 है, मतलब या तो बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से एवरेज 49 भी उनका बनता है। पर रिस्की प्लेयर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं। अगेंस्ट बांग्लादेश परफॉर्मेंस देखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही किया है, बैटिंग एवरेज 56 का है। इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लास्ट टाइम 48, उसके पहले 111, 52, 23, 78 की एवरेज से रन बनाए हुए। तो रोहित शर्मा मेरे हिसाब से एक अच्छे प्लेयर होंगे इस मैच में लेने के लिए। बाकी प्लेयर्स का भी आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। शुभमन गिल के काफ़ी अच्छे स्टैट है, विराट कोहली के काफ़ी अच्छे स्टैट है, बैक टू बैक 100 लगाए हैं 2 बार बांग्लादेश के सामने, तो ये स्टैट आपके काम आएंगे। ठीक है, सारे प्लेयर्स का देखना है तो आप देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिला देता हूँ, वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ प्लेयर बैटल्स हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स नहीं है। वहां पे आप देख रहे हैं रोहित शर्मा मुस्तफिजुर रहमान के सामने काफ़ी खेले, जब 123 बॉल खेलने के बाद 3 विकेट दिए, तो कोई बहुत अच्छे बैटल मिले नहीं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है। ये कुछ फैनला 11 के ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपने फैनला 11 ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो कर लेना। 100% TDS GST फ्री एप्लीकेशन है, एंट्री फी बहुत ज़्यादा लो है, 50 रुपये का रियल कैश मिलेगा साइन अप करने पे, 5 रुपये इंस्टेंट, 10 रुपये आधार, पैन और बैंक वेरिफिकेशन पे KYC करते करते आपको वो अनलॉक होता है कैश। ठीक है, तो 50 रुपीज़ का रियल कैश है जो डिपॉजिट में आपको मिलता है जैसे आप साइन अप करते हैं मेरा रेफर कोड FX लगा के। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड तो चल ही रहा है, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपकी काउंट होती है और टूर्नामेंट के लास्ट में, मतलब हर मैच के बाद रैंकिंग अपडेट होगी और टूर्नामेंट के लास्ट में आपको प्राइज मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप फैनला 11 पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतने आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी और उतना बड़ा प्राइज आपको मिल सकता है। तो खेलिए फैनला 11 पे ICC चैंपियंस ट्रॉफी और जीतिए एक्स्ट्रा प्राइजेस। बात करते हैं बांग्लादेश की टीम की, तो ये टीम अगर हम देखें तो टॉप ऑर्डर से काफी वीक नजर आती है। इसमें तंजीद हसन और सौम्य सरकार की आपको ओपनिंग पेयर दिखेगी जो काफी वीक है, और इसका सीधा फायदा मोहम्मद शमी को जाएगा जो शुरुआत में बॉलिंग करेंगे और मुझे लगता है नई बॉल से इन दोनों के ही विकेट वो लेके जाएंगे। नंबर 3 पे नाजमुल हुसैन शांतो है तो अच्छे प्लेयर, थोड़ा सा ऑफ ब्रेक के सामने फंसते हैं, रिसेंट फॉर्म थोड़ी सी इनकी खराब हुई है। मुशफिकर रहीम मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 पे नहीं, ये आपको 6 के आसपास बैटिंग करते नजर आएंगे, मिड ऑर्डर में रहते हैं ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट कम होता है इनका। मेन इनका जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप ये मिड ऑर्डर में आते हैं और आराम से खेलते हैं लास्ट तक इनिंग्स को। ठीक है, तो स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी कम मिलेगा आपको, बट लंबी इनिंग्स खेलते हैं ये मुशफिकर रहीम। तो वे तो नंबर 4 पे बैटिंग एक्सपेक्टेड रहेगी, 5 पे महमूदुल्लाह की बैटिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, महमूदुल्लाह कुछ ओवर बॉलिंग भी करेंगे अपनी ऑफ ब्रेक और कुछ रन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तंजीद हसन साकिब 8 से 10 ओवर करेंगे टीम के लिए। मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद ये आई थिंक 10-10 ओवर पूरे करने चाहिए। रिशाद हुसैन 8 से 10 ओवर मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद 10 ओवर मेहदी हसन मिराज को पूरे करने चाहिए जो इस टीम के बेस्ट ऑलराउंडर भी हैं, और बाकी के जो कुछ ओवर्स बचेंगे वो महमूदुल्लाह के पास चले जाएंगे, 2 से 3 ओवर या 4 ओवर के आसपास। ठीक है, डेथ ओवर्स की बात करें, शुरुआत में बॉलिंग कौन करेगा? शुरुआत में बॉलिंग तस्किन और मुस्तफिजुर रहमान को करनी चाहिए और डेथ में भी इनको आना चाहिए। कभी कभी शुरुआत में आपको तस्किन, हसन, साकिब शुरुआत में भी डेथ में भी देख सकते हैं, मतलब इन तीनों का ट्रायल चलेगा पावर प्लेज में भी और डेथ्स में भी। और मिड ओवर्स में आपको रिशाद हुसैन, मेहदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह की बॉलिंग देखने को मिलेगी। अब एक चीज आपको बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान जो है ये सेकंड बॉलिंग के केस में ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब अपनी कटर्स और स्लोअर वंस का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पर सेकंड बॉलिंग के केस में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। मतलब अगर बांग्लादेश की टीम ने बड़ा स्कोर कर दिया बैटिंग फर्स्ट करके, तो उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। पर अगर मान लीजिए बांग्लादेश ने स्कोर ही बहुत छोटा बनाया, तो फिर सेकंड बॉलिंग में मुस्तफिजुर के चांसेस परफॉर्म करने के कम ही होंगे। ठीक है, तो अगर मुस्तफिजुर का अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखना है तो इनकी टीम को बड़ा स्कोर करना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मुस्तफिजुर फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग जनरली सेकंड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फिर अगर पहली बॉलिंग होगी तो वही केस सही रहेगा, क्योंकि उसमें कम से कम 10 ओवर तो पूरे फेंकेंगे। सेकंड बॉलिंग में हो सकता है इंडिया पहले ही मैच खत्म कर दे, 30-35 ओवर तक ही मैच खत्म कर दे, तो बॉलिंग उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें रहती हैं। ये कुछ स्टैट्स हैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और किसको आपको लेना चाहिए या किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्लेयर बैटल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा मैचेस इंडिया और बांग्लादेश के रिसेंट जो स्क्वाड है उसके सामने नहीं खेले गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीम की। तो टीम बनाना बहुत आसान है। इस मैच में सबसे पहले आपको विकेट कीपर एक चूज करना है। लोकेश राहुल से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं मुशफिकर रहीम, क्योंकि मुशफिकर रहीम के बैटिंग आने के चांस भी ज्यादा है, विकेट कीपिंग का बैकअप भी देंगे, जबकि केएल राहुल की बैटिंग आने का चांस ना के बराबर है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट बैटिंग के केस में अगर इंडिया ने 300-325 बनाया तब शायद उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग आ सकती है,
और सेकंड बैटिंग के केस में मुझे लगता है टॉप 3 चेस कर डालेंगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये तीनों ही प्लेयर चेस कर देंगे और थोड़े बहुत रन जो बचेंगे वो श्रेयस अय्यर बना देंगे। फर्स्ट बैटिंग केस में श्रेयस अय्यर की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहने वाली है, वैसे तो सेकंड में ज्यादा रहती है, पर दिक्कत यह है कि सेकंड में रन ही नहीं बचेंगे। बांग्लादेश अगर स्कोर ही कम करेगी तो फिर श्रेयस अय्यर बैटिंग क्या करेंगे। फर्स्ट बैटिंग में फिर भी एक चांस है कि 50 ओवर इंडिया पूरे खेलेगी तो श्रेयस अय्यर बैटिंग करके 30, 40, 50 बना सकते हैं। यहां से रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या को हमने टीम में पिक करा है। बांग्लादेश के बेस्ट ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती को लिया है। अब देखिए यहाँ पे जडेजा की बैटिंग आने का चांस बहुत लेस है, हार्दिक का भी बहुत लेस है, अक्षर फिर भी 5 के आसपास थोड़ी बहुत बैटिंग करके जा सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग केस में इन सबकी बैटिंग थोड़ी थोड़ी आएगी, बट सेकंड बैटिंग के केस में हो सकता है इन तीनों में सिर्फ अक्षर की थोड़ी बहुत बैटिंग आ पाए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नई बॉल से शमी बहुत अच्छा करते तो फर्स्ट बॉलिंग केस में आपको शमी अच्छा करते दिखेंगे ही दिखेंगे। इवन शमी तो सेकंड बॉलिंग केस में भी अच्छा कर लेते हैं, फिर रिवर्स स्विंग वगैरह भी ये करने लगते हैं। ठीक है, सीम बॉलिंग इनकी है, सीम पे डिपेंडेंट बॉलर है ये, यॉर्कर्स अच्छी करते हैं, बाउंस अच्छा करते हैं और परफेक्ट लाइन लेंथ होती है। तो मुझे लगता है मोहम्मद शमी शुरुआत में भी कुछ 1 आध विकेट 2 विकेट ले सकते हैं और डेथ में भी कुछ विकेट ले सकते हैं। हालांकि डेथ में थोड़ी सी इकोनॉमी खराब हो जाती है मोहम्मद शमी की, वो एक इशू रहेगा। श्रेयस अय्यर को थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं तस्किन अहमद, क्योंकि तस्किन अहमद एक्सप्रेस पेस के पास के बॉलर है, एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं है, क्योंकि 145 के आसपास चले जाते हैं पर जनरली उससे थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं। तो उनकी शॉर्ट बॉल्स जो रहेंगी, जो शॉर्ट बॉल्स के खिलाफ आपको पता है श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो वो श्रेयस अय्यर को दिक्कत कर सकते हैं। तो बांग्लादेश स्ट्रेटजी से जा सकता है। कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से शुभमन गिल होंगे। वाइस कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अक्षर पटेल। और फर्स्ट बॉलिंग केस में मोहम्मद शमी भी वीसी के एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इवन वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री जो है, आपको पता है कि अच्छे अच्छे इंग्लैंड के प्लेयर नहीं पकड़ पा रहे, तो बांग्लादेश के प्लेयर क्या पकड़ेंगे। तो ये प्लेयर भी ऐसा है कि एकदम से 3-4 विकेट भी आपको इस मैच में लेता हुआ दिख सकता है वरुण चक्रवर्ती। तो इवन वीसी का ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये हमारी ड्रीम 11 की टीम जो पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और टीम पसंद आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वर्क करेगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।